जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं सचिन धीमान। आई एम अगेन हेयर with a video of class 5 mathematics. Today we will see exercise 12a and also we will know how to solve the question of the exercise. So here is question number 1. Mark a point on your notebook. So suppose this is my notebook, I will mark a point here. So how can I mark this point? So I will mark this point like this. ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन बनानी है ऐसे। तो दिस इज लाइन, दिस इज ए पॉइंट ओ, इसका नेम ओ पुट कर देते हैं। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ टू पास थ्रू दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट से आप कितनी लाइन पास कर सकते हैं। तो जिस तरह से हमने एक लाइन पास की है उसी तरह से हम इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। ओके, उसको कोई काउंट नहीं कर सकते इसमें। इसी तरह से हर एक एंगल से एक लाइन पास हो सकती है। सो इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी इनफाइनाइट। दिस इज द फिगर एंड द आंसर इज इनफाइनाइट लाइंस, या अनलिमिटेड भी आप लिख सकते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 2. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। सो 2 पॉइंट अगर हम मार्क करते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। सो इन पॉइंट से पास होके लाइन हमें ड्रॉ करनी है। सो पॉइंट ए से पास होके आगे जाती है, पॉइंट बी से पास होके जाती है। सो ये लाइन पास होके जा रही है, इधर पास हो रही है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो इसमें बताना है आगे कि हाउ मैनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। सो अब देखिए इन दोनों पॉइंट से लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सो ओनली वन ही लाइन पास हो सकती है स्टूडेंट्स। सो आंसर विल बी वन लाइन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन एंड ड्रॉ अ रे। एक रे को डिफाइन करना है और ड्रॉ भी करनी है। सो पहले देखते हैं कि रे होती क्या है। A ray has a definite starting point but goes infinitely in the other direction. In the other direction. सो ये रे होती है। और अगर इसके फिगर की बात करूँ मैं, तो सपोज ये रे ए से बी साइड जा रही है, तो बी इधर बी डायरेक्शन में पॉइंट फिक्स नहीं है। सो दिस इज द रे। और ये एक डायरेक्शनल होती है, मीन्स ए बी को अगर हम लिखते हैं या बी ए लिखते हैं तो डायरेक्शन शो करते हैं बी से ए से बी की साइड ही करेंगे। ठीक है, तो एरो बी के साइड हम लगाएंगे कि रे ए पॉइंट फिक्स है और बी की तरफ इनफाइनाइटली इस डायरेक्शन में बी डायरेक्शन में जा रही है। ओके, नेक्स्ट आता है ए लाइन सेगमेंट। सो बी पार्ट इज लाइन सेगमेंट। सो अ लाइन सेगमेंट is a straight line that has a beginning, or we can say that has two end points. ओके, सो एक लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर फिगर में हम देखें, सो एक एंड पॉइंट ए एंड बी, आप कोई भी अदर नेम भी लिख सकते हैं। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट से। इसमें सी पार्ट आता है ए लाइन। सो लाइन को किस तरह से हम
लिख सकता है। तो सी पार्ट है अ लाइन। ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड देखिए ये एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि एक पॉइंट यहाँ पे ए और इस साइड कहीं पे बी पॉइंट है। इसको अभी ये कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये भी ध्यान रखना है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको और भी एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी और उसके ऊपर इस तरह से लाइन का मार्क लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हेयर, मार्क 3 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर इन सच ए वे दैट दे आर नॉट इन ए लाइन। इस तरह से 3 पॉइंट कहीं भी मार्क करने आपको जो कि एक लाइन में नहीं है। ओके, यहाँ पे कर सकते हैं या आप उसको यहाँ भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट हमें करने हैं। जॉइन दैम टेकिंग 2 पॉइंट्स एट ए टाइम। तो एक टाइम पे 2 पॉइंट लेके इस तरह ज्वाइन करने हैं। सपोज में ये पॉइंट है ए और बी, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। फिर बी और सी ये पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। और फिर ए और सी को ज्वाइन कर दिया। ओके, सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स हैव यू ड्रॉन। तो कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं? 3 लाइन सेगमेंट्स। व्हाट फिगर हैव यू गॉट? हेयर we got a triangle. Question number 5 is construct line segments whose lengths are. स्केल की हेल्प से स्टूडेंट्स हमें लाइन सेगमेंट बनाने हैं। जैसे ए पार्ट है 3.5। जब आपके पास स्केल होता है तो स्केल में वन साइड सेंटीमीटर गिवन होते हैं एंड अदर साइड्स इंच गिवन होते हैं। आपको सेंटीमीटर साइड यूज करके 0 से 3.5, अब ये 0.5 कहाँ मिलता है? जहाँ पे 4 और 5 एंड 6 एंड 3 इस तरह से है। तो उनके बीच में एक थोड़ी लॉन्गर लाइन होती है इन कंपैरिजन टू अदर लाइंस, दैट इज़ 0.5। ये 3 और एग्जैक्टली 4 के बीच में आपको मिल जाएगा 3.5। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू कैन ड्रॉ 3.5। आपको इस तरह से करना है, जैसे 3.5। आपको एक पॉइंट का नेम रखना है ए एंड बी और उस पर लिख देना है 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी सी डी ई एंड एफ पार्ट आप कर सकते हैं। बट थोड़ा सा मैं बताऊं कि 5.1, 8.6, 5.5, 6.9 आप कैसे करें। देखिए कोई भी सेंटीमीटर्स है उसके बीच में इस तरह से होता है, जैसे 1 एंड 2 इस तरह से होता है। इधर पे 0 होती है। सभी के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हो रखे होते हैं इसके, 1 2 3 4 एंड 5 थोड़ा लॉन्गर पार्ट होता है, 6 7 8 9 ओके एंड 10। इस तरह से होता है। एग्जैक्टली अगर मुझे करना है 1.2, 1 के बाद में पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं डेसिमल पार्ट में उनको इन्हीं स्मॉल पार्ट्स पे काउंट करता हूँ। 1.2 विल बी दिस। ऐसे 1.7 करना है। 1 के बाद 1 कंप्लीट, 1 के बाद स्मॉल 7 पॉइंट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे पता है 5 तो ये लॉन्गर पार्ट 5 होता है, 6 और ये 7। आई कैन से दिस इज 1.7। आई होप स्टूडेंट्स दिस हैज़ बीन क्लियर टू यू। इस तरह से ड्रॉ करना है ये। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।